26 जुलाई 2024 यानी पिछले साल राहुल गांधी एक मानहानि केस में पेशी के चलते यूपी के सुल्तानपुर गए थे। कोर्ट से लखनऊ लौटने के दौरान उन्हें एक मोची दिखा तो उनकी दुकान पर राहुल कुछ देर के लिए रुके। रामचेत नाम के उस मोची से कारीगरी की बारीकियां जानी, खुद से जूता भी सिला। वो मुलाकात ऐसी शुरू हुई कि रामचेत मोची से राहुल का नाता सा बन गया। कभी राहुल ने उनके लिए मशीन भिजवा दी, कभी वो दिल्ली आकर राहुल और गांधी परिवार से मिलने लगे और अब तो ये कहानी मुंबई की उड़ान भर चुकी है। राहुल गांधी के रामचेत मोची की दुकान पर जाने से उनका कारोबार तो बढ़ा ही, लेकिन अब इसे ब्रांड बनाने की तैयारी की जा रही है। रामचेत अब रामचेत मोची के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। कहानी शुरू हुई थी जुलाई में कोर्ट की पेशी वाले दिन की मुलाकात से। फिर अगस्त में राहुल ने रामचेत मोची को 1 लाख रुपए कीमत की जापानी सिलाई मशीन भेज दी। फिर 50,000 रुपए कीमत का 4 कार्टन सामान भेजा। रात को कॉल करके हिम्मत बांधी कि हर संभव मदद करेंगे। साथ ही राहुल रामचेत मोची के वहां गए। ये सुनकर उनकी दुकान पर भीड़ जुटती चली गई। राहुल ने जो वहां जूता सिला उसे खरीदने के लिए भी बड़े ऑफर्स आए, लाखों रुपए के ऑफर आए, लेकिन रामचेत मोची ने वो जूता नहीं बेचा। अभी पिछले महीने रामचेत मोची को दिल्ली बुलाया गया था 10 जनपद, जहां उनकी राहुल गांधी और उनके परिवार से मुलाकात हुई। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। अब राहुल गांधी की ही बैकिंग से रामचेत मोची इस नाम से ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं। रामचेत कुछ दिन पहले मुंबई गए और वहां डिजाइन ब्रांड चमार स्टूडियो के फाउंडर सुधीर से मिले। मुंबई की टिकट भी राहुल ने करवाई। सुधीर का जहां बिजनेस चल रहा था वह रामचेत मोची को लेके गए, काम दिखाया, मशीनें चलाकर दिखाई। रामचेत मोची ने वहां पर्स बनाकर दिखाया। सुधीर ने रामचेत मोची का नाम देखा और काम देखा और कहा कि तुम ठीक बिजनेस कर लेते हो, जुड़े रहो, बिजनेस आगे बढ़ाते रहो। रामचेत ने कहा कि सुधीर की तरह अब वो भी ब्रांड बनाएंगे। फिलहाल रामचेत मोची की सुल्तानपुर के बाबूगंज की दुकान किराए पर है। उनके यहाँ 2-3 कारीगर काम करते हैं। रामचेत अपने बेटे को भी काम सिखा रहे हैं। सुधीर राजभर, जिससे रामचेत मोची प्रेरणा ले रहे हैं, दरअसल पिछले दिनों राहुल गांधी से उनके धारावी दौरे के दौरान मिले थे। राहुल सुधीर राजभर के चमार स्टूडियो गए, जहां उन्होंने डिजाइनर सुधीर और उनकी टीम के कारीगरों से मुलाकात की। बता दें कि चमार स्टूडियो अपने रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए फेमस है, जिसमें वो रिसाइकल टायर्स का उपयोग करके हाथ से बैग बनाते हैं। ये स्टूडियो उस दलित चमड़े के कारीगर समुदाय की परंपरा को संरक्षित करता है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।